आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। कहने का मतलब यह है कि धारा प्रवाहित होती होगी तो ऊष्मा उत्पन्न होती होगी। तो ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए सपोज करो कोई रेजिस्टेंस है हमारे पास और उस रेजिस्टेंस पे हम करंट फ्लो कराते हैं, जाहिर सी बात है करंट फ्लो तभी करेगी जब उसके ऊपर विभवांतर दोगे तुम, कोई बैटरी अटैच कर दी है ना, तो उस केस में करंट फ्लो होगी और करंट फ्लो होने की वजह से उसके अंदर से उसके आसपास से ऊष्मा निकलने लगेगी। तो ये प्रभाव जो है वो ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। सेम इसी तरह से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। चुंबकीय प्रभाव में ये होता है कि कोई वायर है उसमें से करंट बह रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो विद्युत धारा अगर बहती है तो वो हीटिंग इफेक्ट भी जनरेट करती है और साथ ही साथ चुंबकीय प्रभाव भी जनरेट करती है। हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, हमें केवल इसके अंदर ऊष्मीय प्रभाव पढ़ना है कि मतलब कितनी हीट जनरेट होती है। तो डेफिनेशन जो आएगी तो क्या लिखोगे, यदि किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित की जाए तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, यही प्रभाव धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। और कितनी उत्पन्न ऊर्जा या ऊष्मा होती है, ध्यान दो ऊर्जा और ऊष्मा एक ही चीज है, ठीक है ना। तो ये इज इक्वल टू फॉर्मूला VIT या फिर I²RT या फिर V²/RT, इतने जूल, ये इतनी ऊष्मा की मात्रा होती है। और अगर इस जूल को कैलोरी में बदलना चाहो तो 4.2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, क्योंकि मालूम है हमें एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं या 4.2 जूल होते हैं। तो अगर हम इसमें ऐसे लिखते हैं VIT/4.2 इज इक्वल टू I²RT/4.2 इज इक्वल टू V²/R/4.2 तो यही चीज हमारी क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, ये सब हमारी कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ऊष्मा मतलब जब हम कार्य की बात, ऊर्जा की बात करते हैं तो जूल कहना पसंद करते हैं, जब हम ऊष्मा की बात करते हैं तो जूल में भी कह सकते हैं, और उसका एक तरीका कैलोरीज भी होता है। हाँ, कैलोरी जो है वो मतलब ऐसा ही सिस्टम नहीं माना जाएगा, ऐसे सिस्टम में तो जूल ही है, लेकिन ट्रेडिशन में ये भी चलता है। तो कभी भी हम कैलोरी और जूल को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बेस पे बात आती है इसका प्रूफ क्या है, ठीक है ना। तो रूल अगर आता है तो ये लिख दोगे, फॉर्मूला ये रहा। अब इस फॉर्मूले का हम प्रूफ देखते हैं, ठीक। देखो अब हम आते हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा। ये जो हमने धारा का ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसका प्रूफ देखेंगे हम मान लेते हैं प्रतिरोध R है और उसके सिरों पर हमने V वोल्टेज लगा दिया, यानी कि V विभवांतर की बैटरी लगा दी या कुछ भी कह सकते हो, और उस पे इसकी वजह से उसमें I धारा उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। अब मान लेते हैं सपोज I धारा उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि आवेश पूरा चल के गया होगा पूरे सर्किट में। धारा तभी तो बनती है जब आवेश का प्रवाह हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि माना Q चार्ज, Q आवेश को V विभवांतर पर, माना क्यों, केवल इतना लिखो, Q आवेश को V विभवांतर पर चलाने में, पूरा चक्कर चलाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। आवेश कैसे चल पाएगा, तो विभवांतर जो है कितना वर्तन कर रहा है। तो एक फॉर्मूला हमें पता है W = Q × V, याद है विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, V = W/Q। यहाँ से W = हो जाएगा Q × V। अब देखो Q तो दिया नहीं है, तो बजाय इसके क्या दिया हुआ है, I धारा दी है। I = Q/T होता है, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या कर लोगे, IT इसमें पुट कर लोगे × D, और यहाँ से W = कितना आ जाएगा, VIT। यानी कि जो हमारा पहला रिलेशन है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हो जाता है। किया गया कार्य ही ऊर्जा है, यही किया गया कार्य ऊष्मा में उत्पन्न होता है। कार्य और ऊष्मा बिल्कुल इंटरचेंजेबल है। मैंने अपने ये दोनों हाथ घिसे तो कार्य किया और देखो हाथ गर्म हो गया, ऊष्मा बन गई, ठीक है ना। तो यही किया गया ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। तो हेंस H = W = VIT, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो H भी वही है, W भी वही है, और ये चीज जो नापी जा रही है वो जूल में नापी जा रही है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दो, बाकी दोनों फॉर्मूले भी आ जाएंगे। V = IR होता है तो इसमें डाल दो, तो H = W = V की जगह IR डाल दिया, ID और है तो ये कितना हो जाएगा, I²RT, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। I की वैल्यू V/R डाल दो यहाँ से, अगेन I = V/R डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, H = W =
V इंटू आई देंगे V बाई आर इंटू टी, यानी कि कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को मिलाने पर क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, और गेट में क्या लिखेंगे, यही भरी लाइन या उत्पन्न ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा W इज इक्वल टू या H इक्वल टू कितना VIT या फिर I स्क्वायर RT या फिर V स्क्वायर बाई RT। ये जूल की फॉर्म में है, फिर नीचे चाहे लिख देना कैलोरी की फॉर्म में, तो ये वाला फॉर्मूला समझ रहे हो। तो के आसान सा डेरिवेशन है, कोई इसमें ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सीधे V इक्वल टू W/Q से W निकालना है और उसी से वर्क डन आ जाएगा, वही हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा आर्टिकल डिराइव